हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद सुमना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्तों को। और अभी शाम का टाइम है तो दोपहर को मैं कपड़ा देकर गई थी, वही उठाने के लिए आई हूँ छत पे। और मौसम बहुत अच्छा लगा। वैसे तो शाम को मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ऊपर से हवा भी चलती है। इसलिए मैं आज बहुत दिनों बाद मैं बेटी को लेकर आई हूँ छत पे। और कम से कम 5 मार्च शायद उसको लास्ट एग्ज़ाम था। उसके बाद से 5 मार्च को वो स्कूल गई थी, उसके बाद से वो नहीं गई, मतलब बाहर ही नहीं निकली। तो आज पहली बार वो बाहर निकली है 2 महीने बाद। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इतना तो कर ही सकते उसके लिए। वो भी बहुत दिनों से बोल रही थी छत पे आने के लिए, लेकिन आ नहीं रही थी। तो ये है अन्नू मतलब ये ऊपर ही रहती है, 2 रूम और ऊपर है ना, तो इसलिए वो वहाँ पर रहती है। तो उसके साथ थोड़ा बहुत खेल रही हैं और मैं हवा का एंजॉय ले रही हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत खुला आसमान, बहुत अच्छा लग रहा है। करीबन सभी लोग छत पे आते हैं, शाम के टाइम हो या तो खाना खाने के बाद ऊपर आते हैं। मुझे भी बोलते हैं आने के लिए, लेकिन मैं रात को नहीं आती हूँ वैसे। तो इस टाइम मैं आई थी कपड़ा लेने के लिए, तो मैंने बोला था दोपहर को बेटी को पढ़ने के लिए, तो इसलिए वो पढ़ लिया था। और अभी आई हूँ इसलिए छत पे। तो चलिए थोड़ा सा हवा का मज़ा लेते हैं। उसके बाद शाम को बाती भी करना है। तो और मैं अभी दोपहर को ही दूध लेकर आ गई थी मार्केट से, तो इसलिए मार्केट जाने की कोई टेंशन ही नहीं है, बस कपड़ा चेंज करना है और बाती वगैरह करना है इसलिए। और ये वीडियो मेरा 2 दिन पहले का है। एक्चुअली मैंने कमेंट्स करके बताया था कि फ़ोन ख़राब हो गया था, मेरा ऑन ही नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था उसमें। तो इसलिए मैं 3 दिन कोई ब्लॉग नहीं दे पाई। मैं बहुत दुखी हो गई थी कि एक्चुअली में मेरा पता नहीं क्या है, लेकिन इस टाइम में पता नहीं उसको इसी टाइम ख़राब होना था जब कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। वो तो अच्छा है कि हमारे गली में, मतलब हमारे जो गली है ना उसके पास वाली गली में एक भैया रहते हैं, तो उनको मैंने बोला था फ़ोन करके, तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है मैं कर देती हूँ, देखती हूँ। तो उन्होंने ही कर दिया था फ़ोन। तो इसलिए ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है। तो मैं अभी आ चुकी हूँ नीचे, बहुत देर बैठा हम लोगों ने। उसके बाद अभी जो बाहर से आई थी ना, जो बैग वगैरह होता है वो रोज़ का रोज़ मैं क्लीन कर देती हूँ और थोड़ा सा गुनगुना पानी में ना मैं डाल के गई थी। और अभी इसको अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद मुझे अभी कपड़ा भी चेंज करना है, चेंज करके दिया बाती भी करना है। शाम के टाइम मेरी मम्मी को भी देखा था, मैं छोटे से ही देखती हूँ कि हमारे उधर रिचुअल्स है कि शाम के टाइम जैसे सुबह से जो कपड़ा पहना हुआ है उसको चेंज करके उसके बाद दिया बाती करना चाहिए। मेरे मम्मी को भी देखा है, सासू माँ को भी देखा है मैंने। तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत मैं कभी कभार हो जाता है कि मैं भगवान के ऊपर गुस्सा हो जाती हूँ, कभी पूजा नहीं करती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी ने तो कभी किसी भी टाइम पे उन्होंने भगवान जी को नहीं छोड़ा है। मेरी मम्मी सुन के भी बहुत गुस्सा कर रही थी मेरे ऊपर कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। सच में मेरी मम्मी ने बहुत कुछ, मतलब हम लोगों ने शादी से पहले बहुत उतार चढ़ाव देखा है ज़िंदगी का, सही में। अभी शादी के बाद भी देखा है और शादी के पहले भी। मतलब जो ज़िंदगी का, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते आप कि आपका ऐसा ही रहेगा, ऐसा आप मतलब ताल ठोक के नहीं बोल सकते हो कि हमेशा ऐसा ही चलेगा। बहुत कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, वो हमने देखा है। मेरे पापा का जो है वो बहुत बड़ा बिज़नेस था, उसको डाउन हो जाना, उसके बाद हमें मतलब कोशिश करना फिर से उठने का। तो बहुत कुछ देखा है हमने, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अभी मतलब कितना बोलेंगे उतना ही कम हो जाएगा। तो अभी इतना बड़ा बिज़नेस था मेरे पापा का, तो अभी मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। फिर भी मेरे मम्मी ने
भगवान जी को कभी भी नहीं छोड़ा। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं तुमने मतलब मम्मी से सीखा नहीं कुछ, तो ऐसा नहीं है। बस भगवान मतलब मैं सोचती हूँ भगवान मम्मी पापा की तरह है कि उनके ऊपर भी गुस्सा करते हैं ना हम लोग, तो इसलिए मैं उनके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती हूँ कभी कभार, लेकिन मैं ठीक भी हो जाती हूँ। चलिए अभी मेरा कपड़ा चेंज करके आ चुकी हूँ मैं, अभी करूँगी मैं बात। और दोपहर को नहाने के बाद जैसे सिंदूर लगाते हैं तो इसी तरह सुहागनों को इस टाइम शाम के टाइम भी सिंदूर लगाना चाहिए। और हम लोग सिंदूर लगा के और शाखा पे भी लगाते हैं, वो भी कर लिया मैंने। तो बाल बुल अच्छे से बांध के तो अभी आ चुकी हूँ मैं। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बहुत मम्मी को ज़्यादातर मैंने देखा है, सासू माँ को भी देखा है, लेकिन सासू माँ उतना नहीं कर पाती है क्योंकि उनके पैर में दिक्कत है, फिर भी बहुत करती है वो भी, चेंज करना, फिर मुँह हाथ पाँव धोना, सब कुछ वो भी करती है। तो ऐसा अगर आप नहीं करते हो तो इस टाइम शाम के टाइम ज़रूर कीजिएगा। ये घर के लिए अच्छा होता है और आपके सुहाग के लिए भी अच्छा होता है। तो चलिए कर लेते हैं पूजा, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं हूँ किचन में और आज बनाएंगे समोसा। तो उसके लिए मैंने 5 फ़ोड़न और 2 सूखा मिर्ची को यहाँ पर भून लिया है सूखे कढ़ाई में। और यहाँ पर है अदरक और हरी मिर्ची का बिल्कुल पेस्ट नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा दरदरा। और ये 5 फ़ोड़न और सूखा मिर्ची को जो मैंने सूखे कढ़ाई पे डाल लिया है, इसको भी हमें दरदरा पीसना है, ना कि पूरा बिल्कुल। और यहाँ पर आलू भी काट के ले लिया है मैंने और लिया है मैदा। तो देखिए कैसे पीसा है मैंने, पूरा दिखाई दे रहा है एकदम सॉफ्ट जो है, और पूरा पेस्ट नहीं बनाना है हमें, बिल्कुल दरदरा बनाना है। तो आप ओखली अगर हो आपके पास तो उसमें भी आप कूट ले सकते हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई पे दे दिया था तेल, उसके बाद दे दिया 2 तेज़पत्ता। और ये जब अच्छे से भुना जाएगा तब हम दे देंगे, जैसे 5 फोरन का एक स्मेल आता है ना, वो जब आ जाएगा तब वो अदरक और हरी मिर्ची जो बना के रखा था मैंने कूट के, उसको दे दिया। अब उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद जो आलू काट के रखा था, और मैंने यहाँ पर आलू छिलका नहीं निकाला उसका, लेकिन मैंने अच्छे से क्लीन करके उसको धो लिया था, तो उसको ही बारीक काट के चौकोन टाइप में उसको काट के मैंने दे दिया है यहाँ पर। और अभी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ मैं इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करूँगी, इसको बस इस पे दे दिया है मैंने नमक और हल्दी, और इसको और कोई भी मसाला इसमें नहीं जाएगा। इससे वो 5 फोरन जो है और अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट जो है उस पर एक बार बना के देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको, ये सुमोना की गारंटी है। और इसमें डालना है थोड़ा सा मूंगफली, जो मैं भूल गई थी फ्राई करना, लेकिन मैं अभी तवा पे फ्राई करने के लिए बिठा दी हूँ। और यहाँ पर ले लिया है मैंने मैदा, और यहाँ पर करीबन 2 बोल मैदा है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और नमक ले लिया है था, और इस पे थोड़ा सा ज़्यादा करके मोयम लगाया है। मोयम में मैंने रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर देखिए कैसे पता चलेगा आपको ये मोयम हो चुका है, जैसे ये हाथ में ले लिया, इसको बंद कर लिया मुट्ठी, उसके बाद अगर मैं मैदे को तोड़ना चाहूँ तो ये आराम से बालू की तरह बिखर रहा है। तो ऐसे पता चलेगा आपको कि ये बिल्कुल रेडी है, मोयम बहुत अच्छे से हो गया है। तो अभी हमने हल्का हल्का पानी देके इसको मिक्स करना है। ज़्यादा इस पे पानी आप एक बारी में ना डाल दीजिए। तो ये मेरा जो एक टाइट डो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, देखिए। और इसको अभी मैं ढक के थोड़ी देर रख दूँगी। और यहाँ पर मेरी मसाला जो है ये भी भून के रेडी हो चुका है, देखिए। और ये इसका आलू जो है बिल्कुल बॉयल हो गया है, और मैंने इस पे डाल दिया था मूंगफली, और ये ठंडा हो गया। और यहाँ पर मैंने आटा का जो है ना, उसका जैसे रोटी बनाते हैं ना वैसे रोटी बना लिया था। और एक रोटी को मैंने 2 आधा हिस्सा में टुकड़ा करके ले लिया है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है,
इसको। मुझे अच्छे से उतना नहीं आता है इसका शेप, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अच्छे से आपको दिखाने के लिए। लेकिन ये जो है जो स्टफिंग है ना, इसको आपको ठंडा होने के बाद ही इसको में भरना है, ना कि गरम। अगर गरम होगा तो ये गरम तेल में और भी फूट जाएगा और इसका जो फीलिंग्स है ये बाहर निकल जाए। तो पहले वाला भी उतना ख़राब नहीं बनाया था मेरा शेप, और इसको मैं और भी अच्छे से कोशिश कर रही हूँ। और इसका जो मुंह है देखिए पूरा बंद हो चुका है। अब मैं डालूँगी, आपको प्रेस करके उतना ज़्यादा भी नहीं डालना है इसके अंदर फीलिंग। और इसको मैंने पानी से जैसे मुंह बंद कर लिया, इसका पानी लगा लिया था एक तरफ, उसके बाद दूसरी तरफ को मैंने प्रेस कर लिया। तो ये हो चुका है मेरा समोसा। बस अब अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको गरम तेल में जब आप डालेंगे तब तेल गरम होना चाहिए, लेकिन आपको बिल्कुल सिम पे, देखिए मेरा गैस बिल्कुल सिम है, इस पे हम लोग समोसा को फ्राई कर। इसमें थोड़ा सा पेशेंस देके आपको फ्राई करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। अभी भी आवाज़ सुन रहे हैं आप? इसका बाहर का शेल बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और अभी 9:15 हो गया मुझे बनाते बनाते, क्योंकि लेट आए थे ना, ऊपर से छत पे गए थे बेटी को लेके, तो वो बोल खेलने लगी। मुझे पता है फर्स्ट दिन गई है, इतना दिन बाद तो खेलेगी। वही आते लेट हो गया, फिर कपड़ा धोया, फिर चेंज किया, शाम का बाती दिखाया, तो इसलिए थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। कोई नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया। दीदी ने भी बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा लेट, क्योंकि दीदी जल्दी खाती है ना, तो इसलिए खाना खाने बैठ गए थे, तभी मैं देकर आई। मैंने बोला बहुत मेहनत से बनाया, आपको तो खाना ही पड़ेगा। फिर अंकल को देकर आई। बहुत अच्छा बना है, सीरियसली। स्वादिष्ट और जेन्युइन, मतलब इतना स्वादिष्ट था, दुकान से भी और भी अच्छा, पूरा मस्त, होटल से भी अच्छा, पूरी दुनिया से भी अच्छा। पूरा दुनिया से। अभी देखें टाइम, और अभी खाना भी बनाना है, लेकिन इतना देर मैं बताती हूँ ना, मैं खड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है। चप्पल पहन के खड़ी थी, इसलिए खड़ी हो पाई, नहीं तो पॉसिबल नहीं था खड़ा होना इतना देर तक। अभी हो गया मेरा समोसा, और उधर मैं खाना भी बिठा दी हूँ। देखती हूँ जाके, जल नहीं जाएगी, फिर आके फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ, रोटी नहीं खाने का मन कर रहा है। ये समोसा खाने के बाद ना, एक ही खाया बेशक, लेकिन बेटी ने 2 खाया, क्योंकि पहले उसको दिया था, उसके बाद दीदी को दिया था। और बाँट के खाने में ना जितना मज़ा है, उतना मज़ा किसी में नहीं। और दीदी भी जब होती है, पहले जो थाली होती है वो मेरे घर आती है, तो ऐसे ही है। और सही सही में सही चीज़ है ये, जो मतलब कहावत है ना, एक्चुअल में वो बहुत परफेक्ट है, कि बांटने में जितना खुशी मिलती है ना, उतना खुशी किसी में भी नहीं। अगर ये अकेला होता तो अजीब सा लगता, लेकिन सब मिल के खाए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो दे दिया खाना, वो खा रही है, और चल रहा है गाना। और आज और नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से बोल रही हूँ ना आपको, पैर में दर्द है, पैर में दर्द है। आज एटलीस्ट गर्म पानी लेकर बैठ ही गई मैं, और नहीं चल पा रही हूँ बिल्कुल, एकदम नी की तरफ ना चुभ रहा है, इतना समझ लग रहा है जैसे चुभ रहा है, इसलिए भी शायद मुझे सर दर्द ज़्यादा हो रहा है। और अभी ये गर्म पानी, और आज मैंने इसमें डाला था, ये अच्छा लग रहा है ना, अच्छा स्मेल है, दे रहा है, गुलाब की पंखुड़ियाँ, अच्छा लग रहा है। तो ये गर्म पानी, आज थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, और नहीं हो रहा है पेशेंस। तो रात अभी वो वाला घड़ी है ना, मैंने पूरा हटा दिया। सही में सही बोलते हैं, घड़ी ये अभी हटा दिया, क्योंकि ये सही हो ही नहीं रहा है, तो इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है। नया है सोच के मैं इतना दिन लालच कर रही थी, लालच बुरी वाला है, तो वही है। और ये पैर सेक कर लूँ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और अभी थोड़ा सा आराम मिला तो मैंने सोचा बहुत सारा बर्तन पड़ा है और उसको धो लूँ, और इस सब्ज़ी को ना और एक बार मैं गरम कर रही हूँ, क्योंकि रात को सब्ज़ी अभी मैं खाना नहीं खाया मैंने, बस बाबू को ही दिया था, तो मैं अच्छे से गरम कर लूँगी, तो ये सुबह तक कल
चलेगा नहीं। तो ये ना अभी गर्मी की बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो इसलिए ख़राब हो जा रहा है सभी चीज़ें। तो अभी मैं इसको गर्म करके उसके बाद ठंडा करके फिर डालूँगी। और अभी धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया था। मैं सोच रही थी, मन तो नहीं कर रहा था बिल्कुल अभी धोने का बर्तन, लेकिन अभी क्या करें, धोना तो पड़ेगा। और बेटी का भी खाना हो गया था, मैंने बोला चलो एक साथ सारा बर्तन ही धो लेती हूँ। और वो अभी गई है सोने, तो मैं इस पे थोड़ा सा बर्तन धो लूँ, उसके बाद मैं भी जाऊँगी अभी। और ये सब्ज़ी को ठंडा भी करना है, उसके बाद फ्रीज़ में रखना भी है इसको, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। ये ऐसे भी वैसे भी और एक बार गर्म करने से बाहर भी रह जाएगा ये, लेकिन फिर भी फ्रीज़ में डालना ही सही होगा। तो चलिए, बर्तन मेरा धोना हो गया है। और ये चावल शायद थोड़ा सा फंस गया है, इसलिए पानी जम गया है, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ। और अभी रात का बज रहा है 12:40। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, एक सच दिखाती हूँ। सच क्या होता है, बहुत सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है कि इसके पापा इसके साथ में अभी नहीं हैं। तो ये इसके मतलब रोज़ नहीं होता है उसके साथ, लेकिन बीच बीच में ना वो बहुत दुखी हो जाती है। और आज भी ऐसे ही हुआ। अभी 12:40 हो गया, तो ये सोई नहीं थी। तो मैंने इसको पिलो में, ये जो पैर रखती है ना, वो वाला पिलो में इसके पापा का कपड़ा पहनाया, तब लेके सो रही है वो। बहुत ज़्यादा, मेरे से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये लड़की। पता नहीं इसको लेके मैं क्या करूँगी, लेकिन जो भी हो, आज मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप लोग सभी लोग सही सलामत रहेगा।